बाज़ार ड्रामे की 38वीं एपिसोड में आप देखेंगे बिया को वली के बारे में ख्याल आ रहे होते हैं। अकबर हुसैन अपनी बीवी से कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी भाभी बेगम से वो हार मांगने की। तो उसकी बीवी कहती है कि वो हार अगर दानियाल की दुल्हन को मिल जाए तो क्या होगा। तो अकबर हुसैन कहता है कि हमारे ख़ानदान की रिवायत है वो हार बड़ी बहू को मिलता है। पिया जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही होती है तो वली की माँ उससे आकर पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। तो वो बताती है जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। वली की माँ कहती है तुमने वली को बताया। वो कहती है नहीं, जब जॉब लग जाएगी तब मैं वली को बता दूंगी। पिया बाहर निकलती है तो प्रोड्यूसर सरफराज आ जाता है। वो पिया को देखकर तंग रह जाता है, कहता है इतनी खूबसूरत लड़की लैला बेगम के पास कहाँ से आ गई। वो बिया को पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन बिया उसे कुछ नहीं बताती। सरफराज लैला बेगम को कहता है मैं तो समझा था कि तुम अपने सारे तीर चला चुकी, लेकिन एक लड़की तो तुम्हारे पास अभी भी बाकी है। वो कहता है तुम इसे फिल्म इंडस्ट्री में ले आओ। लैला बेगम उसे कहती है कि ये लड़की ऐसी नहीं है तुम जिसे समझ रहे हो, लेकिन सरफराज कहता है कि तुम इसे मना लो, तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम हैरान रह जाओगी। वली बिया को कॉल करता है। बिया उसे कहती है कि मैं कहीं पर काम गई हुई हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। बिया कॉल को काट देती है। अकबर हुसैन अपनी बीवी को कह रहा होता है कि तुमने और तुम्हारे बेटे ने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था, लेकिन उसकी बीवी कहती है नहीं, महमूद भाई को जल्दी है इस वजह से मैं कह रही हूँ। अकबर हुसैन कहता है मैं तो सोच रहा था कि बहुत बड़ी शादी करेंगे। दानियाल एनी को यूके भेज रहा होता है। एनी परेशान होती है। दानियाल उसे कहता है जब तुम आओगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइज दूंगा। दानियाल उसे अंगूठी भी पहना देता है और कहता है जब तुम्हें मेरी याद आएगी तो तुम इस अंगूठी को देखना। उसके बाद दानियाल एनी को कहता है कि तुम अब जाओ, तुम्हारी फ्लाइट लेट हो रही है। बिया का इंटरव्यू हो जाता है तो इंटरव्यू लेने वाला कहता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन तो पूरी है, तुम्हारे पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है। बिया उसे बताती है कि मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस कोई नहीं है, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। दानियाल की माँ चोरी छुपे आकर भाभी बेगम के कमरे से वो हार चुरा कर ले जाती है और कहती है अब मैं देखूंगी भाभी बेगम को। वो हार रख कर अपने कमरे में वापस आ जाती है और भाभी बेगम को कहती है कि आप घर का ख्याल रखना, मैं कंदील के पास जा रही हूँ, आज हम दानियाल की शादी की डेट फिक्स करेंगे तो कंदील को एतमाद में लेना ज़रूरी है। बिया जॉब इंटरव्यू देखकर वापस आती है तो वली की माँ उसे कहती है देखो तुम्हारी हालत कितनी ख़राब हो गई है, अगर तुम कहो तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हारे लिए बात करूं। बिया उन्हें कहती है कि आइंदा आप सोचिएगा अभी नहीं। वली को उसकी माँ बताती है कि बिया जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी। वली बिया को कॉल करता है और कहता है कि तुम इन जॉब इंटरव्यू के लिए क्यों गई थी। बिया कहती है मैं कब तक आप पर बोझ बनी रहूंगी। दानियाल की माँ कंदील के पास जाती है। कंदील को कहती है कि हम दानियाल की शादी फिक्स कर रहे हैं, महमूद भाई को जल्दी है। कंदील कहती है थोड़ा सा वेट तो कर लेते, लेकिन दानियाल की माँ कहती है कि अब मैं क्या करूं, दानियाल को भी बहुत जल्दी है। दानियाल की माँ वहीं हार कंदील को देकर जाती है। कंदील कहती है अपनी माँ को ये आप हार मुझे क्यों दे रही हैं। तो वो कहती है शादी वाला घर है, मैं सोच रही हूँ कहीं ये हार चोरी ना हो जाए। लैला बेगम सरफराज को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो लड़की नहीं मान रही। लैला बेगम अपनी नौकरानी से आकर पूछती है कि बिया को मेरे कमरे में भेजो। वो कहती है बिया तो वली साहब के साथ कहीं चली गई है। वली बिया को अपने साथ ले जाता है और बिया को कहता है कि मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। बिया उसे कहती है कि कुछ सवालों के जवाबात नहीं होते। वली बिया को कहता है कि अब हमें एक हो जाना चाहिए, लेकिन बिया कहती है मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। वली कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बिया कहती है कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी। दानियाल हुदा को बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसकी कॉल हुदा नहीं उठा रही होती। नौकरानी दानियाल से कहती है खाना लगा दूं। दानियाल उससे गालियां देता है। दानियाल की माँ अकबर हुसैन को कह रही होती है कि कितने दिनों के बाद हमारे घर में खुशी न आई है। भाभी बेगम अकबर हुसैन को कहती है कि वली वाले मसले का क्या बना। तो वो कहता है अभी कुछ नहीं बना। नरमीम कहती है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, वो देखो आपकी साबका बहू के साथ वली घूम रहा है। एनी दानियाल को कॉल करती है और कहती है मैंने अपने शूट की फ़ोटो आपको भेजी है। दानियाल कहता है तुम्हारे शूट की फ़ोटो बहुत अच्छी है।